नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में आयोजित सुशासन तिहार को लेकर प्रदेश भर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इस जन केंद्रित पहल का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और प्रशासन व जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों, विकास खंडों, तहसीलों तथा नगरीय निकायों के वार्डों में समाधान शिविर के अलावा निर्धारित स्थलों पर समाधान पेटियां स्थापित की गई हैं, जहां बड़ी संख्या में नागरिक अपनी शिकायतें, मांगें और सुझाव दर्ज करा रहे हैं। आमजन की सक्रिय भागीदारी इस अभियान को सफल बना रही है और यह शासन के प्रति बढ़ते विश्वास को भी दर्शाती है। 3 चरणों में आयोजित इस सुशासन तिहार का वर्तमान में तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है, जिसमें प्राप्त आवेदनों का मिशन मोड में निराकरण किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक आवेदन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है, ताकि लोगों को समयबद्ध राहत मिल सके। इस पहल के तहत 1 मई से 10 जून 2026 तक ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में अधिकारी सीधे उपस्थित होकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही समाधान का प्रयास कर रहे हैं। इससे न केवल समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार अपने अधिकारियों के साथ अलग अलग जिलों में पहुंचकर सरकार की योजनाओं का न सिर्फ हाल जान रहे हैं, बल्कि समस्याओं का समाधान करते हुए विकास की सौगातें दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की दिशा में आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। इस पहल को संवाद से समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुशासन तिहार चल रहा है। समस्त अधिकारीगण, कर्मचारी 10 जून तक चलने वाला है। कुल 40 दिन चलेगा और सुशासन तिहार का उद्देश्य यही है कि पूरी सरकार लोगों के बीच में जा रही है। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्लस्टर बनाकर इस तरह से समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है और उसमें जनता की जो समस्याएं हैं उसको आवेदन पत्र के रूप में ले रहे हैं और जो भी तत्काल में समाधान हो सकता है तत्काल समाधान कर रहे हैं। बाकी कोई 1 महीना के अंदर में समाधान करेंगे और इससे बहुत लाभ भी हो रहा है। मेरा अभी ये 8वां जिला है और हम और हमारे मंत्रीगण कभी अचानक किसी गांव में भी जाते हैं बिना बताए और वहां भी लोगों से फीडबैक लेते हैं कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो कहां तक वहां पहुंच रही है कि नहीं, राशन पहुंच रहा है कि नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली पहुंचती है कि नहीं, ये सारा फीडबैक ले रहे हैं। तो मैं आज 8 जिला का प्रवास के पश्चात कह सकता हूं कि काफी हम लोग को संतुष्टि है और सरकार जो भी हम लोग चाहते हैं जनसेवा, वो सेवा हम लोग कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर सुशासन तिहार राज्य सरकार की जनहितैषी सोच और संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण बनकर उभर रहा है, जो आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण समृद्ध आदिम संस्कृति का गौरव है बस्तर, जो पिछले कई दशकों तक नक्सलवाद के साए से घिरा रहा। लेकिन हर अति का एक दिन अंत जरूर होता है और छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2023 से। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक के खात्मे के संकल्प को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मिशन बनाया और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा अभियान, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने अपने अदम्य साहस से नक्सलियों की कमर तोड़ दी। एक के बाद एक बड़े नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसका परिणाम है कि आज बस्तर में विकास, प्रगति और विश्वास का नया युग
प्रारंभ हो चुका है। यहाँ मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूलों में घंटियां बज रही है, बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, युवा स्किल्ड हो रहे हैं, दुर्गम गाँव में सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। बस्तर पंडुल, बस्तर ओलंपिक, अबूझमाड़ हाफ मैराथन जैसे आयोजन हो रहे हैं। वहीं पक्की सड़कों, अंदरूनी इलाकों में बस सेवा, मोबाइल टावर, स्वास्थ्य केंद्र से नया बस्तर गढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऑफेंसिव डिफेंस नीति से छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है और आज इसी नक्सल मुक्त बस्तर में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी संभाग वासियों को विकास की नई सौगात देने जा रहे हैं। माओवाद को मात देकर बस्तर में शांति, खुशहाली और विकास का दौर लाया है। ये सुशासन सरकार है जिसने अपने दृढ़ संकल्प से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाया है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को बस्तर जिले के नेतानार गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सीआरपीएफ कैंप में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। कभी नक्सल प्रभावित माना जाने वाला नेतानार अब डिजिटल सुविधाओं से जुड़कर विकास की नई तस्वीर पेश कर रहा है। इस केंद्र में ग्रामीणों को आधार, ई-केवाईसी, जन्म, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसी कई ऑनलाइन सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। और दूसरा भी एक दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण। आज शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा ये प्रकल्प की शुरुआत हुई। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 200 सीएपीएफ के कैंप हैं। ये 200 कैंप अब तक यहां के आदिवासियों की, किसानों की, बच्चों की, महिलाओं की नक्सलवादियों से सुरक्षा का काम करते थे। और आज से ही शुरुआत हुई है। ये 200 में से 70 कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से इस विस्तार को, इस क्षेत्र को विकसित करने का एक मॉडल बन जाएंगे। यहीं से आपका 370 योजनाओं का काम ऑनलाइन एक साथ बन जाए। राशन कार्ड लेना है वहीं से होगा, आधार बनाना है वहीं से होगा, सस्ता अनाज नहीं मिलता है वहीं कंप्लेन ली जाएगी, आपका बैंक का अकाउंट वहीं से ऑपरेट होगा, स्वास्थ्य की सेवाएं वहीं से उपलब्ध हो जाएगी, वहीं पर आपका बनने वाली डेयरी का मिल्क कलेक्शन सेंटर बन जाएगा, वहीं पर से आपको आपकी खेती अच्छी करने के लिए कृषि विभाग का मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं पर एक छोटी सी प्राथमिक स्कूल बन जाएगी, वहीं पर कौशल विकास केंद्र बनेगा जो ग्रामीणों की रोजगारी का केंद्र बनेगा, और वहीं पर प्रौढ़ शिक्षा का काम भी हम वहीं पर शुरू करेंगे। आने वाले दिनों में 3 माह के अंदर एनआईडी के सहयोग से हम इसका पूरा नक्शा तैयार कर एक कंप्लीट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शहीद वीर गुंडाधुर के नाम से, शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और इसी से माओवादियों के समर्थक सभी बुद्धिजीवियों को संदेश मिलेगा। माओवाद इसलिए नहीं फैला था कि यहां विकास नहीं था, यहां विकास नहीं था इसका कारण ही हथियारी नक्सल अभियान। अब हथियारी नक्सल अभियान समाप्त हो गया है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहकर जाता हूं, पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में मेरा बस्तर
सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा, इसमें किसी को संशय रखने। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई। आपका एक एक किलो धान 3100 रुपया क्विंटल से खरीदने की योजना है, मगर आप कभी बेच नहीं पाए। हर आदिवासी को घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलो धान, चावल मिलता है, मगर आपको कभी मिला नहीं। 15% आरक्षण सरकारी नौकरियों में आदिवासियों के लिए रखा गया है, मगर शिक्षा ही नहीं पहुंची। आरक्षण का फायदा आप कैसे लेंगे? भर्ती के अंदर मेरे बस्तर के युवा को मौका नहीं मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने इमली प्रसंस्करण केंद्र का निरीक्षण किया और महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने बताया कि वे इमली का प्रसंस्करण कर उच्च गुणवत्ता वाला इमली पल्प तैयार कर रही हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है। समूह की सदस्य लंबी नाग ने बताया कि इस कार्य से वे सालाना करीब 1 लाख रुपए तक कमा सकेंगी। इस दौरान अमित शाह ने बस्तर की प्रसिद्ध इमली का स्वाद भी चखा और कहा कि यहाँ की इमली में बेहद मिठास है। मैंने बस्तर के व्यंजन खाए हैं और ये विजय मुझे समझा समझा कर खिलाता था। इतने टेस्टी व्यंजन मैंने भारत भर में कहीं नहीं खाए। यहाँ की कला, यहाँ का खेल, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य, यहाँ की परंपराएं, ये सब दबा था, कुचला हुआ था। नक्सलियों ने इसको नष्ट कर दिया, हजारों लोगों के जीवन को रोंदने का काम किया। मैं सरेंडर हुए, पुनर्वास स्वीकृत किए, कुछ नक्सलियों से मिला था। मैंने बोला, भाई तू कैसे ज्वाइन कर गया यहां? तो उसने कहा, साहब हमारे तीसरी कक्षा से आज पूरे क्लासरूम को उठाकर ले गए थे, सब नक्सली बन गए, पूरे के पूरे जीवन तबाह कर दिए। और आज मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर एक नया सवेरा देख रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध। अमित शाह सेवा सेतु केंद्र भी पहुंचे, जहां ग्रामीण महिलाओं ने उन्हें बताया कि अब गांव में ही आधार अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट और ई-केवाईसी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। पहले इन कामों के लिए ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। केंद्र में बैंक सखी प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वे गांव में ही लोगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। केंद्रीय गृह मंत्री ने सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और धान डेकी प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहां महिलाओं को बेसिक और एडवांस सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं धान डेकी केंद्र के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ साथ पशुओं के लिए पौष्टिक आहार भी तैयार किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की कमान संभाली, तब देश की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों को मजबूत करने का एक खाका बनाया। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद, ये तीनों बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे आज कहने में बड़ा आनंद है कि आज बाय एंड लार्ज देश तीनों समस्याओं से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ा है। आज नेतानार गांव में जब शहीद गुंडादूर के नाम से गुंडादूर सेवा डेरा का उद्घाटन करा, वहां मैंने आदिवासी भाइयों बहनों के चेहरे पर आशा की किरण देखी है। मित्रों, मैं राजनीति के अंदर संवेदनशीलता के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। लाखों की सभा में भाषण करके जितना आत्मसंतोष नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा आत्मसंतोष मुझे आज नेतानार गांव की
400 आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में एक बच्ची के मुंह से हम बच गए, ये वाक्य चलते चलते सुनकर इतना आनंद होता है जिसका शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है। मित्रों, आज मैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जिन्होंने मुख्य धारा में आने के लिए हथियार डाल दिए, उनके परिजनों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ ही समय में आपके परिजन स्किल के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ आपके परिवार में, आपके बीच में आकर मुख्य धारा का, भारत के नागरिक का जीवन जी पाएंगे। 3000 पुनर्वसन पसंद करने वाले नक्सली भाइयों बहनों को, उनके लिए हमने बहुत डिटेल योजना बनाई। भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपया शुरुआती उनके स्किलिंग के लिए, इनकी शिक्षा के लिए, उनको सहज व्यक्ति बनाने के लिए, सहज मानव बनाने के लिए लगाया है। इनके परिवार के साथ वो घुल मिल जाए, समाज में उनका सम्मान हो और सर ऊंचा कर कर जी सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने में मैं विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते, इसका स्वागत करते हैं। और मुझे विश्वास है बस्तर का समाज हमारे वो 3000 भाइयों बहनों को भी बड़े हृदय के साथ कटुता भुलाकर स्वीकार भी करेगा और सम्मान भी देगा। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा है। मगर मैं आज स्पष्ट कह देना चाहता हूं, विकसित बस्तर के बगैर विकसित भारत का संकल्प अधूरा है। और मैं विश्वास से बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, नक्सलवाद अब समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, आपका नुकसान जो 50 साल में हुआ है उसकी भरपाई हम तेजी के साथ यही 3-4 साल में कर आपको बाकी के देश के समकक्ष लाकर विकसित बस्तर का संकल्प हम पूरा करेंगे। और जब तक बस्तर विकसित नहीं होता, हमारा ये अभियान पूरा नहीं माना जाए। ये हमारा संकल्प। और मित्रों, गृह विभाग हर चीज की आपकी चिंता करेगा, चाहे रोड बनाने हो, चाहे ग्रामीण विकास के सभी क्षेत्र हो, चाहे बैंक की शाखाएं खोलनी हो, चाहे डाकघर खोलने हो, चाहे गैस के सिलेंडर पहुंचाने हो, चाहे हर घर में नल से जल पहुंचाना हो, हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज पहुंचाना हो, चाहे घर में बिजली पहुंचानी हो, हर चीज की चिंता गृह विभाग के तत्वाधान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार करेगी। आज मैं यहां से सीएपीएफ के सभी जवानों को मनपूर्वक नमन करना चाहता हूं। ये अभियान का मुझे काफी सारा योजना मालूम है। मैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को कैसे भूल सकता हूं। 45 डिग्री टेम्परेचर में जवानों को कहना कि कोई आपूर्ति की चिंता करे बगैर ऊपर चढ़ जाओ, और वहां हजारों माइंस बिछाए थे, उसमें जाकर इनके कैंप को खाली कराना। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट न हुआ होता, वो पहाड़ी खाली न हुई होती, तो नक्सल मुक्त बस्तर असंभव था। वहां से नीचे उतरना पड़ा,
और फिर सरेंडर होते गए, मुठभेड़ें होती गई, मारे गए। ये अभियान के अंदर कई साथियों ने अपने पैर गंवाए, डिहाइड्रेशन का भोग बने, कई प्रकार की कठिनाइयां डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ ने विशेषकर झेली। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। चाहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो, चाहे ऑपरेशन प्रहार हो, चाहे ऑपरेशन ऑक्टोपस हो, चाहे ऑपरेशन डबल बुल, झारखंड से लेकर बिहार से लेकर बस्तर और तेलंगाना तक का पूरा क्षेत्र ये ऑपरेशनों ने क्लियर भी किया, क्लीन भी किया और अब विकसित करने का रास्ता भी प्रशस्त किया। मैं इसीलिए ये उजर बस्तर का पूरा यश सीएपीएफ के सभी जवानों को देना चाहता हूं। अनेक घटनाएं ऐसी थी। ताड़मेटला में 76 जवान मारे गए, रानी बोडली में 55 जवान मारे गए, मानपुर में 29 जवान मारे गए, बुरकापाल में 25 जवान मारे गए, तेरम में 22 जवान मारे गए। कई सारे आदिवासियों के घरों को, 200-200 घरों को एक साथ जला दिया। एक घटना में तो 33 से ज्यादा आदिवासी भाई बहन जलकर मर गए, इसमें एक 8 साल का बच्चा भी था। इतने नरसंहार के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ाई हमारी फोर्स ने लड़ी है और अपनी जान की परवाह करे बगैर अपना सर्वस्व बलि चढ़ाकर कई सारे लोगों के जीवन को बचाया। कई सारी बसें उड़ा दी गई, सैकड़ों लोग शहीद हुए और आज यहां पर माझी, चालकी, पुजारी, गायता, पेरमा, गोंड, हलबा, माड़िया, मुड़िया, अबुज माड़िया, दोरला, गदबा समाज के जितने भी प्रमुख बैठे हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बस्तर को पकड़ कर रखा, बस्तर को बचा कर रखा और आज का दिन बस्तर तक पहुंचे, वहां तक समाज को हिम्मत देने का काम किया। अब कोई निर्दोष आदिवासी मारा नहीं जाएगा, स्कूलें बंद नहीं होगी, बिजली कटेगी नहीं, खेतों से कोई लेवी नहीं मांगेगा, तेंदुपट्टा का पूरा दाम केवल और केवल आदिवासियों के बैंक अकाउंट में जमा होगा और आपका धान का दान भी आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। मित्रों, बस्तर के लिए ये बहुत बड़ा दिन है और बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम ये जो हमने शुरू किया है, ये बस्तर के मूल संस्कृति को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया है। आज मंच पर काफी सारे साथियों का सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। ढेर सारे लोगों के मन में झिझक थी कि सम्मान के अधिकारी हम नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, हमारा अकेले का सम्मान कैसे होगा। उन्होंने मुझे व्यक्त किया था, मगर सभी का सम्मान संभव नहीं होता है। इसके लिए प्रतीक के रूप में यहाँ कुछ साथियों का सम्मान किया है। ना इनको एम्ब्रेसमेंट रखने की जरूरत है, ना बाकी सारे लोगों को भी ये भाव के साथ देखना है कि हमारा भी सम्मान एक साथ हुआ है। भाइयों बहनों, मैं बोलने के लिए, भाषण के शब्दों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं मन से मानता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस, सीएपीएफ के जवान और राज्यों की पुलिस और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा न हो, डीआरजी न हो तो देश ये दिन
कभी नहीं देख सकता था। आपके पराक्रम, साहस और अतुल्य धैर्य के कारण ही ये दिन आज देखने के लिए नसीब हुआ है। कल ये विकास का जो कार्यक्रम है इसके लिए एक हमारी मीटिंग भी है और आगे का कार्यक्रम भी तय करेंगे। परंतु मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि 5 साल के बाद समग्र देश के सभी आदिवासी अंचलों में सबसे विकसित अगर कोई क्षेत्र होगा तो मेरा बस्तर होगा। ये भारत सरकार का आप सभी से वादा है। फिर से एक बार समस्त सभा का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।